यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने दिनों यहोवा का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाए। और मेरा यहोवा अब्बा उन सब का उद्धार करे यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यशवा है मशियाक के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम एक बार फिर से यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी में हैं। और पिछले भाग में हमने बेराशित के बारे में सीखा था, इन द बिगिनिंग के बारे में सीखा था कि किस प्रकार से आदि में ही मेरे अदनोई यहोवा ने अंत के रहस्य को कंसील करके छुपा के रख दिया था। और आज हम इब्रानी भाषा के ऊपर, शमाइम वर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे, स्वर्ग के रहस्य के बारे में सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्गीय बातों को सीखकर हम बहुत सारे आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे प्रिय अजीजों, क्योंकि सच में इब्रानी भाषा के शब्दों के अंदर ही यहोवा ने अंत की बातों को, जो वो आगे फ्यूचर में करने वाला था, उन सारी बातों को उसने पहले ही कंसील करके छुपा कर रख दी थी प्रिय अजीजों, जिसको आज हम रूह कदोश की मदद से सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं प्रिय अजीजों। तो आज हम इब्रानी भाषा के शब्द, स्वर्ग के शब्द के बारे में सीख रहे हैं। और वो शब्द है शमाइम। और शमाइम का अर्थ होता है स्वर्ग। शमाइम, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो शिन, इसकी जो स्पेलिंग है वो है शिन, मेम, योद और फिर मेम है प्रिय अजीजों, शमाइम। और शमाइम का अर्थ होता है स्वर्ग, हेवन। तुमने सीखा था कि आदि में यहोवा एलोहीम ने आकाश यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। तो जब उसने स्वर्ग को बनाया तो शमाइम शब्द के अंदर ही ऐसी बातों को, भेद को रखा, जो कि आज हम सीखेंगे, जो अंत के दिनों में होने वाला है, अंतिम समय में जो बीतने वाला है, जो होने वाला है, उन बातों को यहोवा एलोहीम ने पहले ही इस अपवित्र भाषा के शब्द शमाइम के अंदर पहले से ही कंसील करके छुपा कर रख दिया था प्रिय अजीजों। तो जब आप स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है भजन संहिता 115 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका एलोहीम कहां रहा। हमारा एलोहीम यहोवा तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया है। प्रिय अजीजों, भजन संहिता 115 अध्याय उसके 2 और 3 वचन कहता है कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका एलोहीम यहोवा कहां है। आप जाने यहोवा कहां है, आप जाने रूह कदोश कहां है। हमारा एलोहीम यहोवा स्वर्ग में है। और वचन कहता है उसने जो चाहा वही किया प्रिय अजीजों, वही किया। प्रिय अजीजों, जहां यहोवा रहता है वो स्थान स्वर्ग है। और यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, जहां यहोवा की उपस्थिति है वो स्थान स्वर्गीय स्थान होकर बदल जाती है। और वचन के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जब यहोवा एलोहीम का आत्मा, यहोवा मेरे और आपके अंदर रहता है, तो याद रखें स्वर्ग हमारे अंदर है। यदि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर यहोवा की उपस्थिति है, यहोवा है, यशवा है, मशियाक है, तो आपका घर स्वर्गीय घर है, आपका जीवन स्वर्गीय जीवन है, आपका हृदय स्वर्गीय है। क्योंकि जहां यहोवा की उपस्थिति है वो जगह स्वर्ग है प्रिय अजीजों, क्योंकि स्वर्ग यहोवा ही से है। यदि स्वर्ग में यहोवा ना हो तो वो स्वर्ग नहीं है प्रिय अजीजों। स्वर्ग की पहचान, स्वर्ग का जलाल, स्वर्ग की महिमा यदि किसी चीज से है तो वो यहोवा एलोहीम से स्वयं है प्रिय अजीजों। तो बहुत जरूरी है कि यदि हम स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि यहोवा की प्रेजेंस, यहोवा की उपस्थिति हमारे जीवन में, जब वो आपके विचारों में है, आपके विचार स्वर्गीय हो जाएंगे। यदि यहोवा आपके मन के अंदर है, हृदय में है, जीवन में है, तो आपका जीवन स्वर्गीय जीवन होकर तब्दील हो जाएगा। प्रिय अजीजों, क्या सच में यहोवा आपके अंदर रहता है?
आप देखिए अपने जीवन को, क्या वो आपके परिवार में है, क्या वो आपके जीवन के अंदर है? आप देखिए, चेक करें, क्या सच में वो है? क्या सच में वो है? यदि वो है तो प्रिय अजीजों, हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन हो जाएगा और हम यहोवा की प्रस्तुति, उसकी महिमा कर पाएंगे। जब आप प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय को उसके 1 से 5 वचन को पढ़ते हैं तो एक बड़ी भीड़ यूहन्ना ने स्वर्ग के अंदर देखी और वो यहोवा की महिमा कर रहे थे। और फिर लिखा है 24 प्राचीन को देखा और 4 प्राणियों ने को देखा। उन 4 प्राणियों ने, 24 प्राचीनों ने गिरकर यहोवा को दंडवत किया, उसके आगे गिर गए, क्योंकि वो कहाँ थे? वो स्वर्ग में थे। यदि सच में यहोवा हमारे जीवन के अंदर है तो याद रखिए प्रिय अजीजों, हम घमंड के घोड़े पर खड़े नहीं रहेंगे, हम घमंड से अकड़े नहीं रहेंगे, पर बड़े नम्रताई और बड़े दीनताई में होकर हम अपने आप को यहोवा के आगे झुका देंगे और जैसे हमारा स्वामी, जैसे हमारा अदनोई चाहता है, वैसे ही हम उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे। प्रिय अजीजों, बहुत जरूरी है हम जाने, हम देखें क्या सच में हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन है, क्या सच में हमारा हृदय यहोवा की उपस्थिति से भरपूर है। यदि वो है तो याद रखें, आप ही उसका स्वर्ग है, आप उसका मंदिर है, आप उसका हैकल है। तो बहुत जरूरी है आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परखें, आप अपने आप को देखें कि क्या यहोवा एलोहीम आपके हृदय में है। तो प्रिय जीजो, ये स्वर्ग का इंट्रोडक्शन है कि स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग मेरे और आपके अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर यहोवा है। यदि यहोवा आपके अंदर है तो स्वर्ग आपके अंदर है। जहां यहोवा है, जहां मसीह यीशु है, वहां ही स्वर्ग है। प्रिय यीशु, और जब आप बाइबल के रहस्यों को, भेदों को देखते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सारी गहराई की बातों को आप देखते हैं, लेकिन उन सारी बातों को आप पहले से ही शमाइम के अंदर देख सकते हैं। प्रिय यीशु, आपने इब्रानी भाषा में न्यूमेरिक वैल्यू को सीखा था, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, शिन की वैल्यूज को मैंने लिखा हुआ है, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू को और ऑर्डिनरी वैल्यू को। ऊपर जो है वो है ऑर्डिनरी वैल्यू और नीचे स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्रिय यीशु, जब मैंने इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को लिखा है तो शिन की वैल्यू 300 है, मेम की वैल्यू 40 है और योद की वैल्यू 10 है, फिर मेम है उसकी वैल्यू 40 है। प्रिय यीशु, जब हमने इन सब को प्लस किया तो हमें 390 मिला, 390 मिला, और जब हमने 390 को भी आपस में जोड़ा, प्लस किया, तो आपको 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। प्रिय यीशु, यानी कि यहोवा ने शमाइम के अंदर पहले से इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी, बता दिया था कि जो स्वर्गीय यरूशलेम होगा, जो जिसके अंदर ईमानदार लोग रहेंगे। अभी तक हम उस स्वर्गीय यरूशलेम में गए नहीं हैं, अभी तक वो बातें नजर आई नहीं है, लेकिन यूहन्ना ने जब इस बात का दर्शन देखा, इस बात के विषय में यूहन्ना ने देखा, तो उसने बताया, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्या के अंदर क्या बताया यूहन्ना ने, कि जो शहर पना है, उस शहर की बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक थे, 12 फाटक। और ये 12 फाटक क्यों थे? क्योंकि इसको यहोवा ने पहले ही शमाइम के अंदर रख दिया था कि जो स्वर्ग होगा, जो विश्वासियों के लिए, यहोवा की कलीसिया के लिए जो जगह यहोवा ने तैयार की है, जो यरूशलेम तैयार किया है, उसके 12 फाटक होंगे। और इस बात को हम पहले से ही शमाइम वर्ड के अंदर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रिय यीशु, दूसरी बात, जब आप इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू को जोड़ेंगे, जो कि 13, 10 और 13 और 21 है, तो हमें 57 मिलेगा। और जब हमने 57 को भी आपस में प्लस किया तो फिर हमें 12 मिला। और इस बात की भविष्यवाणी कर रहा था, इस बात के बारे में बता रहा था कि नगर की जो शहर पना थी उसकी 12 नींवें थी। वो 12 नींवों की ओर इशारा करती है, इसकी 12 नींवें थी और उस पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। 12 फाटकों के ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे और 12 नींवों के ऊपर मेमनों के नाम, मेमनों के प्रेरितों के नाम लिखे गए थे। प्रिय यीशु, तो इस बात की प्रेडिक्शन, इस बात की भविष्यवाणी,
इस बात के बारे में आप पहले से ही शमाइम वर्ड, जो कि उत्पत्ति 1 अध्याय पहले वचन के अंदर ही आपको नजर आता है, मिलता है, वहां पर ही आप अप्रकाशित वाक्य की बातों को देख सकते हैं प्रिय चीजों। तो ये भेद, ये रहस्य मेरे एलोहिम ने पहले से ही अपने वर्ड शमाइम के अंदर कंसील करके छुपाकर रख दिया था प्रिय चीजों। और भी बहुत सारे भेद की बातें, रहस्य की बातें जो कि मेरे यहोवा एलोहिम ने मेम के अंदर कंसील करके छुपा कर रखी हुई है, उसको हम सीखेंगे प्रिय अजीजों। तो जब हम स्टडी कर रहे थे, सीख रहे थे, तो हमने सीखा था कि जो शिन है वो यहोवा अब्बा की कंज्यूमिंग फायर की ओर, उसके भस्म करने वाली आग की ओर इशारा करता है, भस्म करने वाले आग की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जब हमने शमाइम में से शिन को अलग किया और माइम को अलग किया, शिन को एक तरफ किया है और माइम को एक तरफ किया है, तो शिन जो है वो भस्म करने वाली आग है और माइम का अर्थ है वाटर, पानी, और ये जीवन का पानी है प्रिय यीशु। जो कोई इस जीवन जल के पानी में से पिएगा वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। तो याद रखें, स्वर्ग राज्य के जो आज्ञाएं हैं, जो कमांडमेंट है, जो वचन है, वो यहोवा ने कैसे दिए थे? क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है, उसे यहोवा की आज्ञाओं का पालन करना है, उसे यशवा मसीह की गवाही के ऊपर विश्वास करना है। और ये दोनों ही बातें यहोवा ने शमाइम के अंदर पहले से ही कंसील करके छुपा कर रख दी थी। हम पढ़ते हैं यहोवा के पवित्र कलाम में कि सबसे पहले जो यहोवा ने आज्ञा दी, कमांडमेंट्स दिया, वो किस प्रकार से दिया? वो शिन में दिया था, भस्म करने वाली आग में होकर। जब यहोवा सनई पर्वत के ऊपर उतरा तो लिखा है कि पर्वत धुएं से भर गया और यहोवा आग में होकर उतरा था, भस्म करने वाली आग के रूप में। और इसी बात को लेकर पौलुस कहता है हमारा एलोहिम यहोवा भस्म करने वाली आग है। तो जब यहोवा की उपस्थिति सनई पहाड़ के ऊपर वो उतरा तो आग के रूप में उतरा, फायर के रूप में उतरा, और उस आग में से यहोवा ने अपने 10 कमांडमेंट्स दिए थे प्रिय जीजो, अपनी आज्ञाओं को, अपने हुक्मों को बोलकर लोगों को दिया था और मूसा को तख्ती के ऊपर लिख कर दिया था। तो सबसे पहले जो आज्ञा यहोवा स्वर्ग राज्य की दे रहा था, स्वर्ग के वचन दे रहा था, स्वर्ग की बातें दे रहा था, स्वर्ग के भविष्यवाणियां दे रहा था, स्वर्ग की आज्ञाएं प्रदान कर रहा था, वो किस रूप में प्रदान कर रहा था? वो फायर में होकर, वो भस्म करने वाली आग के रूप में वो दे रहा था। और आग पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिख रहा था। और क्यों लिख रहा था? क्योंकि यहोवा अपने प्रजा को, अपने लोगों को तैयार करना चाहता था कि जहां यहोवा रहता है, जहां यशवा मसीह है, वहां उसके लोग भी रहे। तो इस बात को, क्यों यहोवा आग में ही उतरा, वो पानी में क्यों नहीं उतरा, वो बादल में क्यों नहीं उतरा? और उसने बात की, उसने वो आग में उतरा था, क्योंकि शमाइम के अंदर पहले जो हम देखते हैं वो शिन है, और शिन भस्म करने वाली आग है। यहोवा आग में होकर अपने कमांडमेंट्स देता है। और जब दूसरी बार यहोवा उतरा तो उसने पानी के रूप में, देखो आग के पास कोई नहीं जाना चाहता, जैसे उस समय लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन पानी के पास हर कोई आएगा और अपनी प्यास बुझाएगा। तो दूसरा जो शब्द हमने देखा वो माइम है, और माइम के बारे में हम पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय 37 वचन, जब यहोवा यशवा मसीह के रूप में उतरा, वो आग के रूप में नहीं, मसीह के रूप में उतरा, एक मनुष्य देह को लेकर उतरा। और उसने क्या कहा? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु ने खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। एक दिन यहोवा कह रहा था कि कोई इस पर्वत के पास ना आए, क्योंकि जो कोई आग के पास आएगा वो मर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो कोई प्यासा हो, वहां यहोवा लोगों को पास आने से मना कर रहा है। यहां यहोवा कह रहा मेरे पास आओ और मुझ में से पियो। और पानी
तुम्हारे अंदर से निकलेगा, जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर से फूट निकलेगी। तो प्रिय अजीजों, पहले हमने देखा यहोवा ने अपनी आज्ञाएं फायर के रूप में आग में होकर दी थी, लेकिन दूसरी बार यहोवा ने अपनी आज्ञाएं पानी में होकर दी। उसने अपने वचन को पानी की तरह बताया कि वो जीवन जल का पानी है। और क्यों बताया? क्योंकि शमाइम के अंदर हम कंज्यूमिंग फायर को देखते हैं, भस्म करने वाली आग को देखते हैं और पानी को देखते हैं। तो प्रिय अजीजों, आग यहोवा की आज्ञाओं को दिखा रही थी, माइम यशवा हमेशा को दिखा रही थी। जब आप इस माइम में से ले लेंगे, यीशु मसीह को ले लेंगे, तब आप आग के पास जा सकते हैं। फिर आपको आग से हानि नहीं होगी, क्योंकि आपने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है। फिर आप यहोवा के पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। यीशु मसीह को लेकर जीवन जल के पानी को पीकर आप फिर यहोवा के पास जा सकते हैं, वो आपको नहीं जलाएगा। इसलिए प्रिय अजीजों, वचन के अंदर लिखा, यहां पर हमें आग मिलती है और यहां हमें पानी मिलता है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से न जन्मे, आत्मा आग की ओर इशारा करता है, जो भस्म करने वाली आग है वो यहोवा की आत्मा है। जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, तो लिखा है वो आग किसी जीवों के रूप में उतरा। क्यों ये बातें यीशु मसीह कह रहा? क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो हमें उन आज्ञाओं का भी पालन करना है जो यहोवा ने आग के रूप में दी और मसीह ने जो दी है, उसकी गवाही को लेकर हमें जाना है। जैसे कि हमने पिछले भागों में स्टडी की थी, या मसीह जीवन की नींव के बारे में मैंने बताया था, तो यहोवा के राज्य में वही लोग होंगे जो यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं और मसीह की गवाही के ऊपर विश्वास करते हैं। बातें पहले ही यहोवा शमाइम के अंदर कंसील करके छुपा कर रख रहा है। प्रिय अजीजों, इसको आज वो हमारे ऊपर खोल रहा है। तभी यीशु मसीह ने कहा, जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे। मुझे और आपको जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हमें यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन करना और मसीह के ऊपर विश्वास करना, उसकी गवाही देना बहुत जरूरी है। तभी हम शमाइम के राज्य में, शमाइम में प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय अजीजों, शमाइम के अंदर हम जा सकते हैं। तो ये शमाइम शब्द का रहस्य था, भेद था प्रिय अजीजों, जो कि यहोवा अब्बा ने पहले से ही शमाइम के अंदर कंसील करके छुपा कर रखी हुई थी, जो आज हमारे समय में खुल रही हैं। हमने कुछ बातों को देखा, उसके वैल्यूज को पकड़ के कि वो किस बात की ओर इशारा करती है। हमने 12 फाटक, 12 नींव की ओर देखा। हमने उसमें यहोवा को देखा जो कि आग के रूप में एक दिन इजराइलियों के आगे अपने पवित्र कमांडमेंट्स को, आज्ञाओं को देने वाला था। हमने मसीह को देखा वहां पर, जो कि एक दिन प्रचार करेगा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन के जल में से पिए। प्रिय अजीजों, ये सारी बातों को हम शमाइम के अंदर होता हुआ देखते हैं। सच में यहोवा ने अपने अंत की बातों को, अपनी भविष्यवाणियों को आदि में ही शमाइम के अंदर पहले से ही छुपा कर रखती है। ये यहोवा अब्बा का पवित्र वचन है, पवित्र कलाम है, और मैं विश्वास करता हूं कि इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। अगले भाग में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप सबके साथ हो। आप सबको शबत शलोम, आमीन।